सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं शीतला माता की पूजा या फिर जिसको बासोड़ा कहा जाता है, वो कब है, उसकी पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा कैसी करनी चाहिए और अगर शीतला माता का मंदिर नहीं है आपके यहाँ तो आप किस तरह से पूजा करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जब होली आती है तो होली के 8वें दिन शीतला माता की पूजा की जाती है, यानी बासोड़ा जिसको बोला जाता है। अनेक राज्यों में इसके अनेक नाम हो सकते हैं, तो कहीं पर इसको शीतला माता की पूजा या फिर कहीं पर बासोड़ा पूजा नाम से भी जाना जाता है। तो 8वीं यानी अष्टमी पड़ती है जो होली के बाद, उस दिन इनका पूजन किया जाता है। लेकिन कई-कई जगहों पर होली के बाद जो पहला सोमवार या फिर शुक्रवार आता है, तब भी लोग माता शीतला की पूजा कर लेते हैं। तो मान के चलिए कि 8 दिन में 2 या 3 दिन माता की पूजा हो जाती है। कहीं-कहीं भव्य मेलों का आयोजन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं माता शीतला की पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। तो शीतला अष्टमी शुरू हो जाएगी 14 मार्च को रात 8:22 तक। 22 मिनट से शुरू हो जाएगी और उसके बाद इस तिथि का समापन हो जाएगा यानी 15 मार्च को शाम को 6:45 पर। तो शीतला पूजा जब आपको करनी है तो उदय तिथि के अनुसार आपको इसको सुबह यानी 15 तारीख को 15 मार्च को सुबह 6:31 से लेकर शाम को 6:29 तक समाप्त कर लेना है। तो आपको बहुत टाइम मिल रहा है पूजा करने के लिए, तो पूरे दिन करिए माता रानी की पूजा। तो माता रानी की पूजा में पहले तो मैं बता देती हूँ सामग्री क्या होनी चाहिए। बहुत जगहों पर बहुत सारे लोगों के यहाँ अलग-अलग पकवान बनते हैं। कुछ लोगों के यहाँ कच्चा-पक्का खाना यानी भोजन बनता है, कुछ लोगों के यहाँ बहुत सारे पकवान बनते हैं, तो कुछ लोगों के यहाँ दूध और भात से ही माता की पूजा होती है। तो जो भी रिवाज आपके यहाँ हो, आप उसी तरह से माता के लिए भोग बनाइए। और जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, जो लोग पहली बार करना चाहते हैं, तो उनको मैं कुछ विधि बता देती हूँ आपको। इनमें से जो भी चीज़ सही लगे वो बना लीजिए, जो भी ईज़ी लगे और जो भी आप सरलता से बना पाएँ, पूरे भाव से बना पाएँ, वो ही बना लीजिए। चलिए, हम जानते हैं कि माता की पूजा में आपको अगर पकवान बनाने हो तो क्या-क्या बनाने चाहिए। आपको खीर है, पूरी है, कचौड़ी है, हलवा है, आप चाहो तो पुए, मीठे पुए, बहुत सारे लोगों के नमकीन मीठे पुए, मठरी बनती है। बहुत सारे लोग इसमें दूध, छाछ, लस्सी, दही, रबड़ी और बहुत और चीज़ें हैं, जैसे गन्ने के रस से बनी हुई खीर भी बनाते हैं, जिसको रस खीर बोला जाता है, वो बना सकते हैं। मक्खन रखिए, यानी शीतला का अर्थ होता है ठंडा और माता जो शीतला हैं वो अग्नि से विरोधाभास रखती हैं, तो इसीलिए अग्नि का प्रयोग बासोड़ा वाले दिन यानी शीतला अष्टमी के दिन नहीं किया जाता। इस दिन चूल्हा भी नहीं जलाना चाहिए। तो एक दिन पहले ही बहुत सारी चीज़ें बनाकर रख लीजिए और अगले दिन माता को इन्हीं ठंडी चीज़ों को अर्पित करिए और माता का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जो भी चीज़ें आप बना सकते हैं बनाइए। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व दूध, दही और रबड़ी का माना जाता है और एक कहानी के जो कथा है पौराणिक, उसके अनुसार भी माता को रबड़ी ही बहुत पसंद है। तो आप चाहो तो जो भी आपको बन पड़े वो आप माता को अर्पित कर सकते हैं। माता से भाव देखती हैं। कहा जाता है कि जो शीतला माता हैं उनकी पूजा करने से हमारे घर में चेचक, खसरा जैसे असाध्य रोग, गंभीर रोग नहीं होते, क्योंकि जब माता बहुत क्रोधित हो जाती हैं तो ये जो चेचक और खसरे के दाने हैं जो बहुत विकट भयंकर रूप ले लेते हैं। तो इसीलिए शीतला माता को ठंडी रखने के लिए आप चाहो कि आपके घर पर शीतला का प्रकोप ना हो तो माता को ठंडी ही चीज़ें अर्पित करिए। जो लोग इस नियम का विधि विधान से पालन करते हैं, इस दिन चूल्हा नहीं जलाते, अग्नि का प्रयोग नहीं करते, उनके घर में शीतला का प्रकोप बिल्कुल भी नहीं आता है। पूरे साल वो घर शीतला के प्रकोप से सुरक्षित रहता है। तो शीतला माता के एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में कलश, तो एक हाथ में वर मुद्रा और एक हाथ में अभय मुद्रा होती है और इन चारों का काम होना है अपने भक्तों की रक्षा करना, घर से दरिद्रता दूर भगाना और घर पर धन्य धान्य को मतलब घर को धन धान्य से भर देना। तो चलिए आपको मैं इस पूजा के बारे में थोड़ा-सा और बताती हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों के यहाँ मंदिर नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि आप यहाँ पर अपने घर के आस-पास 2 ईंटें या कोई पत्थर हो, आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पत्थर मिल जाते हों, तो कुछ 1-2 पत्थर लेकर आइए और अपने घर के पास कोई वृक्ष हो,
नहीं तो कोई गमला हो उसमें उसको अच्छे से धोकर रख लीजिए और माता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करिए। एक चीज़ और बताऊँ, इस दिन पटवारी पूजा का विशेष महत्व होता है। तो घर के पास आपने देखा होगा पत्थरों की भी पूजा होती है। कुछ मंदिरों में पेड़ के नीचे कुछ पत्थर रखे होते हैं तो उनको पटवारी बोला जाता है। कहा जाता है कि पटवारी पूजन करने से माता कभी अपने भक्तों को पदभ्रष्ट नहीं होने देती हैं और हमेशा उनको संकटों से बचाती हैं। तो इस दिन आप खुद पटवारी का निर्माण करके उनकी पूजा कर सकते हैं अगर आपके घर के पास कोई मंदिर नहीं है तो। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता का स्वरूप आप किसी भी चीज़ में मानोगे, उनको भाव देकर अगर उनकी पूजा करोगे तो भगवान बिल्कुल आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। और माता को आपको ठंडी ही चीज़ें चढ़ानी है, इस बात का ध्यान रखें। एक थाली में जल है, मौली है, आपको यहाँ रोली का प्रयोग नहीं करना है। माता को हल्दी अर्पित की जाती है, वो ध्यान रखें। एक बड़कुल्ला है, मेहंदी है, श्रृंगार की कुछ चीज़ें हैं, भीगा हुआ बाजरा है, कुछ धन है, एक दीपक बनाना है आटे का और दीपक को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। घी का दीपक बनाकर ऐसे ही आपको माता को अर्पित करना है, बिल्कुल जलाना नहीं है। घी में बाती को डुबोकर आप आटे के दीपक में रखकर और अर्पित करिए। और जो भोग आपने बनाया थोड़ा थोड़ा पूरी थाली में लगा लीजिए और एक माला, आपको फूल माला या फूल अर्पित करने हैं। जिन ईंटों को या जिस पत्थर को आपने देवी स्वरूप माना है और उनको सारी चीज़ें अर्पित करिए। उनकी आँखों में काजल लगाइए, उनके हाथों में मेहंदी लगाइए, उनको वस्त्र ओढ़ाइए। आप जैसे भी आप माता की पूजा अपने भाव से करना चाहते हैं उनकी करिए। बारी बारी से उनको जल है, दूध है, दही है, ये चीज़ें अर्पित करिए। गन्ने का रस भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से माता की पूजा करिए और पूजा के बाद जब घर आएंगे तो हल्दी से अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाइए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि माता को जब आप जल अर्पित करें तो थोड़ा सा जल अपने लोटे में वापस लेकर आना है, चढ़ा हुआ जल, और उसको पूरे घर के सदस्य के आँखों पर थोड़ा थोड़ा ऐसे बस फिराना है और पूरे घर में छिड़कना है। इससे हमारे घर के लोग निरोगी रहेंगे और घर भी बीमारियों से सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा आपको एक काम और करना है। माता का जो निवास स्थान है वो वट वृक्ष में माना जाता है, यानी वट वृक्ष के नीचे। तो आप वहाँ पर जल अर्पित जरूर करेंगे अगर आपके घर के आसपास कोई वट वृक्ष हो। और इस दिन दान करने का भी विधान होता है। तो जो भी चीज़ें आप दान करना चाहे, चाहे भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे फल हो, तो इसका जो दान होता है वो किसी ब्राह्मण को नहीं किया जाता। इनका दान बर्तन मिट्टी के बनाने वाले लोगों को या फिर सफाई कर्मियों को दिया जाता है। तो इस दिन का दान आप उनको दे सकते हैं। चलिए आप जानते हैं इस दिन कौन कौन से नियम है उनका पालन करना चाहिए। तो इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए, अधिक से अधिक माता के मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन आपको क्रोध करने से भी बचना चाहिए, चुगली कम करनी चाहिए, कम सोना चाहिए, बस ध्यान में ज़्यादा रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर, आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं अगर वो बीमारियों से बचे रहें, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, कलेश दूर हो और सब पर माता का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो सबके साथ मिलकर पूजा करिए और सारे लोगों को इस दिन का महत्व बताइए, समझाइए। और पूरे जितने भी लोग हैं वो इन सारे नियमों का पालन करेंगे तो यकीन मानिए माता रानी आप पर बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगी और आपके परिवार पर कभी कोई संकट नहीं आने देंगी। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि माता रानी को जो भी चीज़ अर्पित करें या फिर पूरे दिन माता को जो भी चीज़ें दें उनका ध्यान करें, तब आप एक चीज़ ज़रूर बोलते रहें कि हे माता, हमारे परिवार पर हमेशा ठंडी ही रहना, ठंडी ही रहना, ठंडी ही रहना। यानी ठंडी रहना शब्द का प्रयोग आपको बहुत बार करना है, क्योंकि अगर माता गर्म हो गई तो आपको पता ही है कि उसका परिणाम क्या होता है। तो इसलिए आपको जब भी कोई चीज़ अर्पित करें कि हे माता, हमारे परिवार पर ठंडी रहना। और सारे सदस्य सिर्फ इतना शब्द बोलेंगे माता के सामने हाथ जोड़कर, तो माता रानी बहुत खुश होंगी। और इसके पीछे की जो कथा है उसमें भी आप देखोगे कि बहुत सारी बातें बताई गई हैं जो लोग आजकल बहुत कम करते हैं, मानते बहुत कम हैं। तो आपको मानना भी चाहिए, करना भी चाहिए। और जब आप इन चीज़ों के चमत्कार अगर देखना भी चाहें तो इनको एक बार करने में क्या हर्ज है, करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा ऐसा क्यों है। हमारी पुरानी जो मान्यताएं हैं वो ऐसे ही नहीं बनी है, उनके पीछे कुछ ना कुछ साइंस कह सकते हो आज की भाषा में, या कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है, तभी ऐसी मान्यताएं बनी हैं। तो जब इनका प्रत्यक्ष प्रमाण आप चाहते हैं तो इन मान्यताओं को मान कर देखिए, एक बार करके देखिए और फिर देखिए, महसूस करिए एक तरह से कि जो मान्यता जो बनी थी वास्तव में ये सही है या गलत। आप जो लोग नहीं मानते उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये प्रत्यक्ष प्रमाण का। आप चाहो तो इन उपायों को और इस दिन जो नियम बनाए गए हैं
बासी भोजन ना करने का, चूल्हा ना जलाने का, यानी अग्नि का प्रयोग नहीं करने का, तो आप वो करके देखिए। आपको अगर ताज़ी भोजन करने की आदत है तो बस शाम तक रुक जाइए। बासी भोजन में आप चाहो तो एक दिन एक तरह से मान के चलिए, जो खा सकते हो वो खा लीजिए, जो लोग नहीं खाते हैं वो फल खा सकते हैं। आप लस्सी पी सकते हो, छाछ पी सकते हो, लेकिन अग्नि का प्रयोग करे बिना कोई ऐसी चीज़ खाइए। और शाम को आप अग्नि जलाकर अपने पसंद का जो भी भोजन बनाना है वो बना लीजिए। जैसे ही अष्टमी तिथि समाप्त हो, आप अपनी पसंद का भोजन बना सकते हैं। अष्टमी के दिन आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि बिल्कुल अग्नि का प्रयोग नहीं हो। और जो लोग इस नियम को बिल्कुल मानेंगे, यकीन मानिए 1 साल तक आप इसका अनुभव खुद ही कर पाएँगे। तो हे माता शीतला, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, और मैं यही चाहूँगी कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इस व्रत को ज़रूर करें। माता शीतला की महिमा अपरंपार है और उसको प्रत्यक्ष प्रमाण की ज़रूरत भी नहीं है। आप अगर देखना चाहो तो इस व्रत को, इस पूजा को और इस नियम को फ़ॉलो करके देख सकते हैं। तो जय माता शीतला।